महाराज शल्य, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब किसी वीर पुरुष पे घात किया जाए तो उसका प्रतिघात करना ही वीरता की निशानी है। किंतु आपके इन शब्दों में वीरता की नहीं बल्कि बुद्धि की निर्बलता दिखाई दे रही है। क्षमा करें महाराज, वीरता का मार्गदर्शन करना ही बुद्धि का काम है। आप कहना क्या चाहते हैं मंत्र नरेश? केवल इतना ही कि इस समय जो परिस्थिति है उसके अनुसार मथुरा वाले हमारी सेना का सामना एक दिन से अधिक नहीं कर सकेंगे। इसका अर्थ है कि मथुरा आपके हाथ में आ चुकी, ऐसा समझना चाहिए। यदि देवर्षि नारद की कही हुई बातों पर आपको पूर्ण विश्वास है तो फिर देवकी के हाँ या ना कहने से क्या अंतर पड़ता है? अंतर पड़ता है वसुदेव, अंतर पड़ता है। क्योंकि यदि तुम ये स्वीकार करते हो कि कृष्ण तुम्हारा ही पुत्र है तो तुम मेरे सामने वचनबद्ध हो। हाँ, तुम स्वयं उसे यहां बुलाकर अपने हाथों मुझे समर्पित कर दो। तुमने मेरे साथ छल किया है, मुझे धोखा दिया है। तुम अपराधी हो, घोर अपराधी हो। ये झूठ है, झूठ है ये। मैंने अपने होश में कोई छल नहीं किया। मैंने अपने होश में कोई छल नहीं किया। उस दिन भी तुमने यही कहा था और मैंने कहा था कि जब तक तुम होश में नहीं आते, सच्चाई बताने को तैयार नहीं होते, तब तक तुम कारागार में रहोगे और मैं प्रतीक्षा करूंगा। परंतु अब मेरे पास प्रतीक्षा का समय नहीं रहा। मैं तुमसे अंतिम बार पूछता हूं, तुम सच्चाई को स्वीकार करते हो या नहीं? वसुदेव, तुम्हें होश में लाने और सत्य स्वीकार कराने के लिए और भी उपाय है मेरे पास। बोलो, बोलो। वसुदेव को कारागार के अंधे कुएं में डाल दिया जाए और मेरे 10 गिनने के अंदर यदि देवकी कृष्ण को बुलाकर मेरे हवाले करना स्वीकार न करे तो वसुदेव को जहरीले सांपों से भरे उस अंधे कुएं में गिरा दिया जाए। छोड़ दो भैया, छोड़ दो। स्वीकार करती हो कि कृष्ण तुम्हारा ही पुत्र है? नहीं, नहीं। बोलो, कृष्ण तुम्हारा पुत्र है? नहीं, नहीं, नहीं। मैं तुम्हें आखिरी बार पूछता हूँ, बोलो हाँ। नहीं। बोलो हाँ। नहीं। चलो। हाँ, मैं स्वीकार करती हूँ। मैं सब स्वीकार करती हूँ। कृष्ण मेरा ही पुत्र है भैया। इतना अत्याचार मत करो, अब तो दया करो भैया। अब तो मैंने स्वीकार कर लिया है कि कृष्ण मेरा ही पुत्र है। भैया, अब तो इन्हें छोड़ दो। नहीं, केवल इतना जानना ही काफी नहीं है। अब अपने पति के वचन के अनुसार उस कृष्ण को मथुरा बुलाकर स्वयं मुझे समर्पित कर दो। नहीं भैया, एक माँ को अपने पुत्र की बलि देने को कह रहे हो? संसार की किसी माँ ने ऐसा महापाप नहीं किया होगा। भैया, उसके बदले तुम मेरे प्राण ले लो भैया, मेरे प्राण ले लो भैया, मेरे प्राण ले लो। उसके बदले यदि किसी के प्राण जाएंगे तो तुम्हारे पति के। हाँ, क्योंकि इसने वचन देकर भी मेरे साथ छल किया है। इसने चोरी से मेरे शत्रु को यहां से निकालकर रातों रात गोकुल में जाकर छुपा दिया था। इसलिए या तो अपने पति के वचन को पूरा करने के लिए आज ही अक्रूर को आज्ञा दे दो कि वो किसी भी बहाने से उस कृष्ण को बहला फुसला कर मथुरा ले आए,
जा अपने पति की बलि दे दो। अक्रूर को? हाँ, अक्रूर को, क्योंकि केवल अक्रूर के कहने से ही वो आ सकता है। नहीं, नहीं भैया, नहीं। नहीं, मेरे साथ गिनने तक निर्णय कर लो कि तुम्हें पति चाहिए या पुत्र।